Very good morning to all of you. Welcome to the class. So we have to start with अभी अपना chapter 1 unit 2. ठीक है. Now बेटा, yesterday we learned कि how एक economics को हमने fuse किया है या apply किया है to business principles. Right? We wanted to understand how economics can be applied to a business. तो हमने जो भी application part था economics का, especially with the micro theory, वो उठाया, उसको change किया to apply in our businesses. But economics itself was not enough. तो हमने management, research, operations, ये वो सब जगह से maths, stats सब कुछ उठा के एक interdisciplinary subject बनाया. Right बेटा? Now, after understanding business economics, we have to come to the next part. ठीक है? Next part क्या है? Basic problems of an economy. Now बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, आपको जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए समझना था वो आप समझ चुके हो. दिस हैज नो कनेक्शन विद बिजनेस इकोनॉमिक्स. मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू अप्लाई बिजनेस इकोनॉमिक्स. बट द पॉइंट इज जहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको एक्सप्लेन किया जा रहा था या उसके बारे में कुछ बताया जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है. ओके, सो वॉट एवर वी आर स्टडिंग नाउ इज अबाउट एन इकोनॉमी. इकोनॉमी मैंने आपको बोला इट इज अ डेजिग्नेटेड एरिया इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग. And economic activities are those activities which we do to fulfill our wants. ठीक है, wages, interest, rent, profit कमाने के लिए. Okay. Now over here we are understanding कि ये जो इकोनॉमी है, तुम मुंबई ले लो, महाराष्ट्र ले लो, इंडिया ले लो, वर्ल्ड ले लो. ठीक है, आप कोई भी इकोनॉमी ले लो, इसके ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब कोर प्रॉब्लम्स है. इन प्रॉब्लम्स के आंसर फाइंड आउट किए बगैर आप एक इकोनॉमी सक्सेसफुली नहीं चला सकते. और इसके आंसर एक नहीं है, हमने अलग अलग तरीके से निकाले. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कल, एक पेरेंट का एग्जांपल दिया था कि बच्चा मिसचिफ कर रहा है बहुत. ओके, तो एक पेरेंट है वो शायद वायलेंस यूज करे. वायलेंस नहीं बोल सकते बट ठीक है हाँ, पेरेंट्स मारेंगे मेरे को ठीक है. सो मतलब जैसे मेरे को होता था, ठीक है, खड़ाक खत्म. ठीक है, सब मस्ती बंद. दूसरा पेरेंट है वो शायद बहुत प्यार से समझेगा, कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाएगा. फिर तीसरा पेरेंट है जो पहले तो समझाएगा, फिर भी तुम नहीं समझे तो पड़ेगा. ठीक है, सो आइदर वी हैव अ हिटिंग पेरेंट, अ नॉन हिटिंग पेरेंट और अ मिक्स पेरेंट. वैसे ही बेटा हमारे इकोनॉमी को टैकल करने के लिए या इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमने अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है. ठीक है, क्या सर ये प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिक सिस्टम बना है? नॉट कंप्लीटली ट्रू. बट ये सिस्टम्स सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में सक्षम बनाई गई है. दैट इज ट्रू. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड. अभी हमें पता है कि भाई देयर इज अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो एक इकोनॉमी जो है एज अ होल उसको डिसीजन लेना पड़ता है एंड इट हैज टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स. ओके, इट हैज टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, for whom to produce, and how to take enough measures for economic development, how to make provisions for economic development. Okay, ये चार चीजें हर एक इकोनॉमी को फिगर आउट करनी होती है. ओके, नाउ लिसन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट. ये चारों क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं तीनों इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा, हिटिंग पेरेंट, नॉन हिटिंग पेरेंट एंड मिक्स पेरेंट. ठीक है, अभी हाउ डू वी टैकल दिस प्रॉब्लम्स, उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्रॉब्लम इज. बिफोर वी गेट टू द रीडिंग मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ. ठीक है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस जो है ना बेटा, उसको हम वेरी फेमसली बोलते हैं गन्स एंड बटर प्रॉब्लम. ओके, वी कॉल इट द गन्स एंड बटर प्रॉब्लम. ओके, सो सिंपली पुट यहाँ पे क्या होता है कि भाई वी हैव टू डिसाइड वेदर गन्स विच इज मिलिटरी गुड्स, डिफेंस गुड्स, और बटर विच इज कंज्यूमर गुड्स, व्हाट डू वी वांट टू प्रोड्यूस. मतलब नेशन के जो रिसोर्सेज है वो या तो गन्स बनाने में यूज हो सकते हैं या तो बटर. ठीक है बच्चों, थोड़ा अंदर बैठना, मेरे को रूही नहीं दिख रही. ओके, सो आइदर वी कैन मेक गन्स और वी कैन मेक बटर. आर वी क्लियर? यस. देखो बेटा, सिर्फ गन्स और बटर इकोनॉमी में नहीं बनते, बट एक ब्रॉडली जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई अगर नेशन गन्स बनाएगा तो बटर नहीं बना सकता, और बटर बनाएगा तो गन्स नहीं बना सकता. ओके, यस. नाउ अनदर थिंग, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ऐसा भी सोच सकते कि शुड वी हैव मोर ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मोर ऑफ डिफेंस गुड्स, more of consumer durable goods.
हर एक चीज आप इकोनॉमी में क्या प्रमोट करना चाहते हो वो चीज आपको ये आंसर देगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे इनोवेशन के लिए पुश करना बहुत ज़रूरी है, एट द सेम टाइम हाई कंजम्पशन के लिए पुश करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों चीज़ें आप नहीं करोगे तो इकोनॉमी स्लम्प में चली जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द मेनी रीजंस, अगर आप अमेरिका जाओगे कभी तो यू विल सी कि वहाँ पे हेल्थ केयर है या कोई भी बेसिक सी भी जो चीज़ें है वो काफ़ी हाई रेट पे बेची जाती है। ठीक है, एक एपीपेन है, एपिनेफ्रिन करके चीज़ें होती है, जो आपको कभी एलर्जिक शॉक लगता है तो यू यूज़ दैट, इट्स कॉल्ड दैट एपीपेन। तो जहाँ पे आई सीन दिस वीडियो, एक इकोनॉमिक्स के कोई तो चैनल पे था, कि जहाँ पे यूके का पीपल वर आस्क्ड टू गेस कि यूएस में कितने का मिलता होगा। ठीक है, सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, बट इफ इन यूके इट वॉज फॉर 100 रुपीज, इन यूएस दैट सेम पेन वॉज फॉर 1000 रुपीज। ऐसा अगर आप कॉलर डॉपलर या एमआरआई या सीटी स्कैन ऐसा कुछ भी करवाते हो तो योर बिल कैन गो अप टू $64,000। ठीक है, वन नाइट इन एन गुड हॉस्पिटल विल कॉस्ट यू अगेन लाइक मोर देन $50,000 एट अ स्ट्रेच। तो ऐसी सब चीज़ें ना, वाई डू दे हैव टू डू दिस, आप कई बार देखोगे। ओके, सो ऑल सेड एंड डन, ऐसा दैट पार्ट वॉज सेंसर्ड, तो हमने उसको रिकॉर्डिंग से हाँ हाँ मैंने उसको हटा दिया है। ठीक है, तो बोलो बेटा, काफ़ी सारी चीज़ें चल ठीक है। एनीवे चालू है, हाँ। ओके, सो दिस इज द गन्स एंड बटर प्रॉब्लम, कि भाई हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज हमारे रिसोर्सेज स्केर्स है, एंड व्हाट टू एग्जैक्टली डू विद इट। देन हाउ टू प्रोड्यूस, should I have more of labor or should I have more of capital? ठीक है, now take Switzerland. Switzerland is a labor scarce country, yes, and the labor there is very expensive. So what should it do? More of labor, more of capital? More of capital. India में more of labor, labor is cheap, easily available, so we should have more of labor intensive processes. बट इंडिया में भी मशीन प्रोसेसेस होते हैं, क्योंकि लेबर यूनियंस है, लेबर को मैनेजमेंट है, लेबर के साथ का जो सब डीलिंग है, मोस्ट कंपनीज आर गिविंग अप ऑन दैट ऑल्सो, अगेन नो टॉलरेंस, नो पेशेंस। तो देर आर पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड देर इज मशीन्स दैट वी आर इम्पोर्टिंग। ओके, फॉर whom to produce? This is more about the income distribution of your population. Income distribution of the population. Simply put बेटा, अभी इंडिया में will you say there are very rich people, a big middle class, or a very lower class? Middle class, yes. तो can I say majority of India's population is middle class, है ना, lower middle upper जो भी हो. The whole point is कि when I have to produce goods, I will produce goods that help the middle class the most. I will not produce more of Rolls Royce, I will produce more of Suzuki's. ओके, बिकॉज मेरा जो पॉपुलेशन है वो मेजरली मिडिल क्लास है। सो ये जो हमारा क्वेश्चन होता है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आता है, साथ साथ में एज पे भी आता है। ठीक है, अभी जापान है, जापान का एवरेज पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड है, जापान का एवरेज पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड है। सो इन दैट केस बेटा व्हाट डू? दे मैन्युफैक्चर मोर ऑफ थिंग्स दैट आर यूजेबल बाय दिस, बोल स्लीपी स्नेहा, by the old people, Japanese old people. ठीक है, सो ये ओल्ड पीपल को जो काम आ सके वैसी चीज़ें हम बनाते हैं, राइट। इंडिया में कैसा है, एवरेज एज इज 29 ईयर्स, पता है ना, एवरेज एज इज 29 ईयर्स। सो इन दैट केस वी प्रोड्यूस गुड्स विच आर मोर एंड मोर जेन जी मटीरियल, है ना बेटा। देन व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब देखो इसमें ना एक मैं कह सकता हूँ द वर्ड बैलेंस एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेस से आप समझ सकते हो। स्नेहा को इतना मारने वाला हूँ ना मैं, यू आर यॉर्निंग एंड पासिंग इट ऑन टू मी। यस बेटा,
That big mouth of yours when you open to take oxygen, that is called yawning. Panchat. Okay, now what does this mean? देखो बेटा, दो चीज़ें इसमें. ओए बांगड़ू लोग सुनो पहले. इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें सारा का सारा कंजम्पशन रिसोर्सेज का हमारे कंजम्पशन के लिए नहीं करना चाहिए. मतलब not everything that we are producing should be something that we can consume today, we can finish today. Okay, there should be some capital goods, some investment in the infrastructure, etc. Secondly, we should not use all the resources today. Okay, we should find technology. देखो आज के डेट में हमको सोलर सेल और विंड मिल की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास इनफ तेल है, ठीक है. बट वन डे दैट ऑयल विल रन आउट. One day that oil will, that day, and there are certain things that only we can do with the help of petrol and diesel. ठीक है. Elon Musk told in his interview, ठीक है, he was asked, can we have a green rocket or can we have a rocket that doesn't use fuel? He's like, possibly नहीं है. So you are like, why? He's like, there's a very simple principle. Space is a vacuum. Okay. So there is nothing that you can go against. So if I ask you to jump, you'll first compress against the land. आप ऐसे होके जंप मारोगे ना, ठीक है. जाग रहा है ना भाई तू? हाँ, तेरे ग्लास में इतना रिफ्लेक्शन है, तेरी आंख दिख ही नहीं रही मेरे को, ठीक है. So if I have to jump, I'll press against the land. In space, what will you do? What will you press against? So you have to use the Newton का laws of motion कि भाई to go ahead you have to leave something behind. So unless and until that exhaust is not going back, your rocket is not going front. As simple as that. हाँ, just one as a side interesting fact. Do you know there is a gravity highway? Okay, it's not on Earth, it's in our solar system. There is a gravity highway, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हमारे planets की जो gravitational forces है ना, उसको यूज़ करके हम लोग स्लिंग शॉट करते हैं हमारी चीज़ों को. सो व्हाट आई डू इज, ओके, मच लाइक आई विल गो क्लोज टू द ग्रेविटी एंड देन व्हेन आई एम जस्ट अबाउट टू गो अगेन, आई विल जस्ट गिव अ स्मॉल बर्स्ट एंड आई विल यूज इट एज अ जंप, ऐसा. हाँ, सो देयर इज एक्चुअली अ ग्रेविटी सुपर हाईवे. मतलब इफ आई वांट टू ट्रैवल टू प्लूटो, ठीक है, तो देयर इज अ एग्जैक्ट पाथ दैट आई विल फॉलो, which will take minimum minimum fuel usage, and it will use every planet का gravity to slingshot it to the next part. ठीक है, अपने को डिस्टेंसेस इतना पता नहीं चलता है, बट आज के डेट में भी प्लूटो इज अराउंड अबाउट, आई थिंक सो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अराउंड 1 बिलियन किलोमीटर्स. हाँ हाँ, कंपेयर टू स्पेस पास में, बट ऐसे अपनी औकात के हिसाब से बहुत दूर है, ठीक है. सो वो बोलता है कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उनको बैलेंस में यूज़ करो बिटवीन टुडेज जनरेशन एंड टुमारो, एंड जो यूसेज ऑफ रिसोर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए नहीं होना चाहिए, कंजम्पशन के लिए नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग फॉर द फ्यूचर एज वेल, ठीक है. हमने पढ़ा था ना कि ऑल द एक्टिविटीज आर डन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, दैट वे. ओके, चलो. हाँ जी इरशाद. आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग अभी के लिए बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड थ्रू द टेक्स्ट बुक, ठीक है. ओके, वो मैं करता हूँ, ठीक है. नाउ द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है. A system refers to the sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in the society. तो इकोनॉमी मतलब a designated area in which economic activities are happening. नालायको, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब उसमें अरेंजमेंट्स कैसे किए हैं हमने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है. इन शॉर्ट इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल डिवाइसेस विच गिव इफेक्ट टू इकोनॉमिक चॉइसेस. मतलब हम जो इकोनॉमिक चॉइसेस कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आता है एंड कैसे आता है. इट इंक्लूड्स वेरियस इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स, NBFCs, गवर्नमेंट,
firms, everything. Okay, you must be wondering, no sir, they don't wonder anything. ठीक है, they are utterly useless. ठीक है, you must be wondering how different economies in the world would be solving the central problems. In order to understand this, we divide the economies into three broad categories. ठीक है, ये हो गया अपना वायलेंट वाला, ये हो गया अपना समझाने वाला, समझाने वाला, और ये दोनों. ठीक है, नहीं लिखने का मेरे को, तू जो बोली वो. ठीक है, सो नाउ वी हैव वन, दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके बेटू, चलो इसको अच्छे से समझते हैं. नाउ बेटा, जो अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, इसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द मार्केट इकोनॉमी एज वेल. ठीक है, ये जो मार्केट इकोनॉमी है, मतलब यहां पे द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर गोइंग टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजंस, एंड गवर्नमेंट जो है वो लेसेस फेयर, लेसेस फेयर गवर्नमेंट रहने वाली है. लेसेस फेयर गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? अच्छा, ओके, सो एक लेसेस फेयर गवर्नमेंट है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, आज की दुनिया में देर इज नो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. देर इज एब्सोल्युटली नो प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के लिए देर हैज टू बी एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो आज के डेट में हमारी जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दे आर ऑल इम्प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, मतलब उनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है. बट यस, मेजरली टू अ हाईएस्ट पॉसिबल एक्सटेंट वहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का फ्री विल होता है. एक मार्केट अपने आप से अपना डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है. गवर्नमेंट सिर्फ तभी इंटरवीन करती है जब उसे लगता है कि भाई अब चीजें हाथों के बाहर जा रही है. इज दिस क्लियर? यस, ओके. हाँ मिथिल, द प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, इसका आपको एमसीक्यू आएगा कि भाई अवर प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? तो आंसर इज, द आंसर इज प्रॉफिट. ठीक है, एंड व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट यू हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब रूही का जो घर है वो रूही का ही है. ठीक है, और वहां पे ऐसे लॉज बनाए गए हमारी कंट्री में कि उसके घर को प्रोटेक्ट किया जाए. कल को मिथिल जाके उसके घर पे रहने लगेगा और बोलेगा ये तेरा नहीं मेरा घर है, तो ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, वी हैव लीगल सिस्टम्स इन प्लेस that will protect her right to having a private property. मतलब nobody can stop her from owning a house as long as she does it the legal way, and once she owns the house legally, it is very difficult for somebody to remove her from that unless and until some crime or something happens over there. ठीक है, तो ये बात है. Decisions of consumers and business determine economic activity. सॉरी बेटा मेरा ध्यान नहीं रहा, पढ़. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो कंज्यूमर्स एंड बिजनेस लेने वाले हैं. क्लियर छे? यस, ओके, चलो. सो वी हैव यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया. ठीक है, हाउएवर many of them are not pure form of capitalism but show some features of being a capitalist economy. ठीक है बेटा, जो मैंने आपको अभी बताया. नाउ ये जो है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और अ लेसेस फेयर इकोनॉमी. ये हमने जस्ट किया था. ओके, नाउ ये जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज आते हैं वो इस पार्ट से आते हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यू हैव द राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी. दैट इज नॉट सो अंडर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. I can choose to do whatever business I want to do as long as it's legal and fair. Freedom of economic choice. I can choose where I want to work, how I want to work, how much I want to work, what kind of work I want to do, and what kind of leisure time I want to have. Profit motive.
businesses are started with profit motive. Yes, the individuals want to make money and they will make things in the most efficient way possible so that they can have the highest amount of profits. कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ये पॉइंट हम रीड कर लेंगे, फिर समझाता हूँ, बट इसमें बस इतना समझो, सॉवरेनिटी मतलब इट इज फ्री टू मेक इट्स ओन चॉइसेस. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, मतलब वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, वी आर डिप्लोमैटिक, we have to make decisions in consideration of everybody, but we are also a sovereign nation, we are not under anybody's rule, we are not under anybody's pressure to act in a certain way. Okay, and thanks to the amazing diplomacy we have since last few years, okay, that has become even better for us. Okay, so sovereignty matlab my right to make my own decision. So consumer sovereignty matlab consumers right to make decisions for themselves. ठीक है, ये एक क्रूड भाषा में समझा है. ठीक है, फिर पॉइंट पढ़ते हैं तो पॉइंट में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ. ओके, देन कंपटीशन, मतलब यहाँ पे कंपटीशन प्रमोट किया जाता है ऑब्वियसली ताकि एफिशिएंसी रहे. सी, इफ आई नो आई एम दी ओनली सीए कोचिंग क्लास इन द मुंबई मार्केट, देन आई विल नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट. आई नो जिसको भी पढ़ना मेरे पास ही आएगा, कहाँ जाएगा. एंड ऐसा किया भी है, जो मार्केट लीडर्स है, ठीक है, उन्होंने वैसा ही प्रैक्टिसेस किया है, एंड टुडे देयर नंबर्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली. ठीक है, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, लेसेस फेयर हो, फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो. बट इन टुडेज वर्ल्ड गवर्नमेंट विल इंटरफियर व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, मतलब तुम सोचो, मैंने ना ऐसे वो ऐसा रखा है कि आई टेल माई किड, ओके, कि जब तक तेरी टीचर बुलाती है चलेगा, तेरे प्रिंसिपल ने जिस दिन बुलाया फटके पड़ेंगे, ऐसा. सो आई एम द गवर्नमेंट, सो व्हाट इज द लिमिट. प्रिंसिपल ने बुलाया तो पड़ेगी, टीचर ने बुलाया तो कोई बात नहीं, मस्ती कर. गेट द पॉइंट. यस, तेरे मार्क्स एज लॉन्ग एज 80 के ऊपर आ रहे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. 80 के नीचे आया तो प्रॉब्लम है. मेरे को 90 नहीं चाहिए, मेरे खुद कभी नहीं आया तो मैं उसको क्या बोलूँ. 5th स्टैंडर्ड वॉज द लास्ट टाइम आई गॉट 90s में. ठीक है, तब से मैं 80 नहीं, 5th नहीं यार, इतना भी खराब नहीं था मैं. 9th स्टैंडर्ड सॉरी. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड वॉज द लास्ट टाइम आई गॉट 90s में. ठीक है, 10th में भी 80s में, 12th में भी 89.4 आया. just give me a moment. हाँ, आई शपथ, तू मेरा दुख समझती है. ठीक है, हाँ, तो आई गॉट 89.4. तो सो माई पॉइंट इज, अगर जिस दिन उसके परसेंटेज 80 या 85 के नीचे गए, जो भी लिमिट सेट करेंगे, क्योंकि मेरा अकेले का नहीं चलने वाला है. ठीक है, तो जो भी लिमिट सेट होती है अग्री हो के उस लिमिट के नीचे गया, देन ओनली आई इंटरफियर. ऐसे ही गवर्नमेंट करती है कि भाई अगर ये चीज़ें बहुत हैपजार्ड हुई, तो जैसे बम्पर क्रॉप हुआ तो इट विल पुट मिनिमम प्राइस कि भाई इसके नीचे आप खरीद नहीं सकते, इतना प्राइस आपको फार्मर को देना ही पड़ेगा, भले सप्लाई बहुत ज़्यादा हो. अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो प्राइस सीलिंग लगा देगा कि कितना भी शॉर्टेज हो आप इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, सबको राशन करके खाना दे दो. यस, तो दैट इज द थिंग. नाउ लेट्स रीड. ओके, चलो स्नेहा, 1 पॉइंट ईच, प्लीज फटाफट पढ़ो. Right beta, so consumer is the king and queen, right, and they will decide whatever they want to get at the end, which goods they want to consume. जैसे अभी वो चाइनीज भेल का मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है, अब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे अंदर की सबकी ठीक है, तो भी यू हैव द चॉइस, द प्रोड्यूसर हैज द चॉइस टू सेल इट, यू हैव द चॉइस टू परचेज इट. ओके, कंटिन्यू कृति. बेटा वो ब्रिडल्ड है, ब्राइडल नहीं है. आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट. ठीक है, कंटिन्यू. प्लीज मार्क दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. ओके, चल
बच्चों अब तू दोनों पढ़ेगा, कंपटीशन एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। प्लीज रीड बेटा। यार प्राइस मैकेनिज्म को ना इनविजिबल हैंड भी बोलते हैं। मतलब हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 4 यूनिट 2, ठीक है, जिसमें साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई के कर्व्स हमने किए थे, याद है? डिमांड कांस्टेंट, सप्लाई इज मूविंग, सप्लाई कांस्टेंट, डिमांड इज मूविंग वाले जो कर्व्स किए थे ना, दैट इज कॉल्ड एज द इनविजिबल हैंड ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मतलब अगर डिमांड या सप्लाई किसी चीज़ का चेंज होता है तो ऑटोमेटिक नया इक्विलिब्रियम, एक नया प्राइस क्रिएट हो जाएगा थैंक्स टू द मार्केट मैकेनिज्म। मतलब डिमांड बढ़ गया है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा क्योंकि सप्लाई अभी तक मैच नहीं कर पाया, एंड डिमांड अगर गिर जाता है तो प्राइस नीचे चला जाएगा बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइस मैकेनिज्म और द इनविजिबल हैंड। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। हम लोग अंटिल 1936 इसी चीज़ पे रिलाई करते थे टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ओके चलो मूविंग ऑन कि भाई ये लोग कैसे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होता है देखते हैं। इट इज़ नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, मतलब कोई सेंट्रल लेवल पे डिसाइड नहीं कर रहा है कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे। नाउ in absence of this, it looks like a miracle as to how such an economy functions. If consumer wants cars and producers choose to make cloth and workers choose to work in a furniture industry, there will be total confusion and chaos. Okay. However, this does not happen. Such an economy uses impersonal forces. Impersonal forces matlab not propagated by humans. Okay. Of market demand and supply or the price mechanism to solve its problem. Deciding what to produce. Simply put, क्या प्रोड्यूस करेंगे? जो कंज्यूमर्स परचेस करना चाहते हैं, जिस चीज़ को कंज्यूमर परचेस करना चाहते हैं वो उसी के लिए पैसा देंगे। मिथिल यस बेटा। एंड अगर वो उस चीज़ के लिए पैसा दे रहे तो मैं वही प्रोड्यूस करूंगा ना। किड्स वांट टू डू सीए का कोर्स, तो ऑफर सीए का कोर्स, यस और नो? यस। डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस, तो दे विल यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, बीट लेबर इंटेंसिव, बीट मशीन इंटेंसिव, यूजुअली मशीन इंटेंसिव होता है बट स्टिल okay, they'll try to use the method which gives them the highest amount of efficiency ताकि उनको highest amount of profit मिल सके। For whom to produce, इसमें simply they will choose who is capable of paying them. Yes, जो पे कर सकता है, जो एक्चुअली पे करने वाला है, जो उनको पैसा दे सकता है, उसके हिसाब से they'll decide. ये बहुत क्रूड वे में समझा रहा हूँ बट जस्ट आपको एक पॉइंट समझ में आए। वी आर गोइंग टू रीड दिस। डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ यहाँ पे कैसा है, प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है तो आपको ऑलरेडी पता है कि इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी, इफ यू डोंट इनोवेट, यू आर नॉट गोइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। यस, एंड कंज्यूमर्स ऑल्सो वांट टू हैव गुड्स विच आर हाई क्वालिटी, लो प्राइसेस। तो दोनों के हित में है कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ते रहे, है ना। दैट इज द मेजर पॉइंट इन अ क्रूड वे, ठीक है। अब इसको रीड करते एंड अंडरस्टैंड करते। चलो क्विकली वन पॉइंट। which we now know is not true, ठीक है, but to a great extent it does. There is no need of incurring costs for collecting and processing of information and formulating, implementing and monitoring policies. ठीक है, तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बिहाइंड अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वो हमारा हट जाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। आज भी देखते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच के डिफरेंस में। यस, the process of economic growth is likely to be faster under capitalism because investors try to invest only in projects that are economically feasible. But इसके वजह से public goods का problem आता है, ठीक है। Resources are used in activities in which they are most productive. This results in optimum allocation of available products for the available productive resources of the economy. There is usually a high degree of operative efficiency under capitalist system. Operative efficiency मतलब जिस तरह हम हमारे operations चला रहे हैं। Cost of production is minimized. Every producer tries to maximize their profit by employing methods of production which are cost effective. Offers incentives for economic decisions, efficient economic decisions. Consumers have benefited as competition forces producers to bring in large variety of good quality products at reasonable prices. जो मैंने आपको पिछले बार बोला कि they want good quality prices at good quality products at lower prices, जो नहीं possible होगा अगर वो लोग innovate नहीं करेंगे. Capitalism offers incentives for innovation and technological progress.
Capitalism preserves fundamental rights such as right to freedom and right to private property. The participants enjoy maximum amount of autonomy and freedom. Rewards people of initiative and enterprises and punishes imprudent and inefficient enterprises. Usually functions in a democratic framework क्योंकि कमांड इकोनॉमी है वो यूजुअली एक कमांड जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ ही काम करती है. It setup encourages enterprise, risk taking, and emergence of an entrepreneurial class who are willing to take the risk. Demerits: there is vast economic inequality and social injustice. Inequalities reduce aggregate economic welfare of the society. Okay, the haves and have-nots में divide कर देती है हमारी society को. There is precedence of property rights over human rights. ठीक है, मतलब if you don't own a property you don't deserve a home and this and that, वो सब जो भी है. ठीक है. It leads to wide differences in economic opportunities and perpetuate unfairness in the society. Perpetuate मतलब लंबे समय तक उसको चलाते जाना. ठीक है, आपने ये टर्म सुना होगा आपके कॉमर्स में जहाँ पे बिजनेसेस को परपेचुअल आइडेंटिटी बोला जाता था कि दे आर परपेचुअल इन नेचर. मतलब businesses keep going on and on and they don't die with the people. A joint stock company doesn't die with the people. Yes, ऐसा आपने वो परपेचुअल वर्ड वहाँ पे सुना होगा. It ignores human welfare. Okay, the aim is profit and not welfare. Due to inequality, the pattern of demand does not represent real needs of the society. ठीक है, if rich people are deciding there should be no common people goods, public goods to be made. Okay, but just because middle class and lower class doesn't have the money, can it make the demand as much as the rich class? No. Okay, so they are saying it is not the real thing. Exploitation of labor is common. It leads to strikes and lockouts. There is no security of employment. Okay, this makes them vulnerable. Consumer sovereignty is a myth, as consumers often become victims of exploitation. Excessive competition and profit motive work against consumer welfare. Okay, there is misallocation of resources, as resources will move into production of luxury goods. Less wage goods will be produced on account of their lower profitability. Okay, less of merit goods will be produced. On the other hand, a number of goods and services which are positively harmful to the society will be produced as they are more profitable. अभी ये तो हट गया क्योंकि आज स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी इतना प्रॉफिट बनाते कि नॉर्मल कंपनीज को शर्म आ जाए. ठीक है. Due to unplanned production, economic instability in terms of overproduction, economic depression, unemployment is very common. There is enormous waste of productive resources, money spent on advertisement, sale, promotion, etc. It leads to formation of monopolies, as large firms will be able to drive out small firms by fair or foul means. Okay, Amazon is famous for this and so is Microsoft. Okay, Google too, but Google is very good with it. Okay, yes. Excessive materialism as well as conspicuous and unethical consumption leads to environmental degradation. Conspicuous consumption हमने डिमांड में किया था, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं. Good thing it is your problem. Now, talking about the socialist economy, ठीक है? So, again, I cannot emphasize enough how much people should understand history, geography, civics and economics together. Literally, the socialist economy was started as a spite. Now what is this spite? 1700s there was French Revolution, okay, late 1700s, and Europe at that time was ruled by monarchies. Okay, now these monarchies had divided the society broadly into three classes. Okay, the nobles, the peasants and the monarchies. Now these peasants, these people were 98% of the population and yet held less than 20% of the country's wealth. They paid the highest taxes. Nobility was not allowed to pay any taxes. Okay, they were forgiven. And these peasants, especially in French Revolution, had to pay taxes to whosoever showed up. Church, the local person, the local government, the king. Whenever they needed money, they will just go and these people cannot deny. Broadly. Okay, तो ऐसी सब चीज़ें हो रही थी. So that sparked the revolution. Revolution काफ़ी चीज़ों के
वजह से हुआ था, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज द अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हेन all this was going down, people who were frustrated with the monarchies, with this kind of imbalance in the society, they came up with the Communist Manifesto. Okay, they came up with the Communist Manifesto. So they were like कि एक communist, एक community type के जो living होना चाहिए, not exactly community, but एक community से जो word derive होता है कि where people look after each other, it is not about profit. It is a central committee that is managing everything and a lot more thing. So वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हमने पहली बार सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. दैट गवर्नमेंट इज चोजन बाय पीपल एंड दोज पीपल कैन नॉट ओन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कैन नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, एंड व्हाट दे आर सपोज टू डू इज टोल्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, चलो. नाउ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए. In their work, The Communist Manifesto, published in 1848, in this economy, the material means of production, that is factories, etc., are owned by the whole community, represented by the state. ठीक है, state मतलब the country. Okay, all members are entitled to get benefit from the fruits of such socialized plan production on basis of equal rights. A socialist economy is called as a command economy or a centrally planned economy. Here, the resources are allocated according to the commands of a central planning authority. Market forces have no roles in the allocation of resource. Under a socialist economy, production and distribution of goods are aimed at maximizing the welfare of the community as a whole. Hence, the central problems are solved through planning under socialist economy. Collective ownership, हाँ बेटू. So the exact reason even I don't know, ठीक है, but to the best reason that I can guess is that they want to talk about it in a particular sense, in the particular government or in the particular ruling party that is right now governing the country. Okay, so that is one. दूसरा, it can be inferred in many ways, where it is the central, local or the federal government. It won't matter as long as it is denoted by that word. Maybe, but I'll get back to you on this. ठीक है, थोड़ा वो English है, तो I'll get back to you on that. ठीक है. Collective ownership, everybody owns everything and yet everybody owns nothing. ठीक है. Everything is owned by the state is run by the people, and the state provides benefits to all of its people. इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो पूरा प्लानिंग करेगी. स्नेहा, आई विल ब्रेक योर फोन इनटू 1000 पीसेस. ठीक है, पे अटेंशन, पुट योर पेंसिल ऑन योर बुक एंड रीड वेयर आई एम रीडिंग. एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को चॉइस नहीं मिलता है. जो गुड्स सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है उनके तरफ ही रिसोर्सेज डाले जाते हैं और उनको ही प्रोड्यूस किया जाता है. रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वाई? बिकॉज जो भी है सबको एक स्टैंडर्ड इनकम मिल जाता है. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस फॉर अ वेरी गुड रीजन कि भाई जब प्राइसेस ही डिसाइडेड है, क्वांटिटी एंड सप्लाई डिसाइडेड है, कितना तुम खरीद सकते हो ये सब डिसाइडेड, तो मार्केट फोर्सेस आएगा कहाँ पे? ओके, एन एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. ठीक है. द अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो पहले था ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, पहले जो थे, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब एक ही कंट्री था ना, यूएसएसआर. तो वो यूएसएसआर से 17 कंट्रीज बने यूएसएसआर के टूटने से. ठीक है, 177, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 17 कंट्रीज बने. ठीक है. देन वियतनाम, चाइना, एवरीबडी फॉलोड देयर पाथ. ओके, दैट वाज वन ऑफ द रीजन वियतनाम वॉर हुआ था. ठीक है, वेयर यूएसए वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल, okay, by not letting communism win. Okay. North Korea, the world's most totalitarian state, is another example of socialist economy. Kim Jong-un, okay, who is the dictator of North Korea. Alright, चलो मेरिट्स देखते हैं. सिस्टम समझ में आया? यस. अरे पॉइंट्स पढ़ना बाकी है, ऑलमोस्ट बच गए थे तुम लोग. ठीक है, कृति पड़ेगी थर्ड पॉइंट जो सबसे बड़ा है.
ठीक है, स्नेहा स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ठीक है, so there is equitable distribution of wealth and income. There is rapid and balanced economic development as the central planning authority coordinates all the resources. It is a planned economy. Okay, there will be better utilization of resources and ensures maximum production. It's a planned economy. Unemployment is minimized, business fluctuations are eliminated, and stability is brought about and maintained. Absence of profit motive helps community to develop a cooperative mentality and avoid class wars. This, along with equality, ensures better welfare for the society. Right to work and minimum standard of living is ensured. Laborers and consumers are protected from exploitation. There is provision for comprehensive social security under socialism that makes citizens feel secure. Demerits: there is predominance of bureaucracy resulting in inefficiency. There is a lot of corruption, red tapeism and favoritism that goes around. It restricts the freedom of individuals as state ownership of material means of production and state direction and control of nearly all economic activity. It takes away the basic rights such as right to private property. बोलना. रेड टेपिज्म इज नथिंग बट बेटा गवर्नमेंट फाइल्स जो होती है ना, ठीक है, तो वो कैसे होती थी, उनको बंद करके ना ऊपर से रेड टेप लगाया जाता था. सो रेड टेपिज्म मतलब जानबूझ के काम स्टॉल करना या रिश्वत ना मिली तब तक काम अटका के रखना, मैनी अदर थिंग्स. सो दैट इज कॉल्ड एज रेड टेपिज्म. मतलब यू आर स्टक इन द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. It will provide necessary incentives to hard work in form of profit. It will not. Administered prices are not determined by forces of market on basis of negotiations. There is no proper basis for cost calculation. In absence, most economic and scientific allocation of resources and efficient function are impossible. State monopolies are created by socialism, sometimes become uncontrollable. This will become more difficult to regulate than the private monopolies under capitalism. The consumers have limited freedom of choice. What state produces, they have to accept. No importance is given to personal efficiency and productivity. Laborers are not rewarded according to their efficiency. This acts as a disincentive to work. तो 10 घंटा काम कर या 2 घंटा काम कर, पैसा सेम मिलने वाला है, तो मैं क्यों 10 घंटा काम करूं? ओके. The extreme form of socialism is not at all practicable. Okay. Mixed economies, समझाने वाला भी तपड़ मारने वाला भी, ठीक है, दोनों का मिक्स. ठीक है. सो यहाँ पे इसको मार्केट्स एंड गवर्नमेंट दोनों का यूज करके बनाया जाता है. देयर एग्जिस्ट अ प्राइवेट सेक्टर, देयर एग्जिस्ट अ पब्लिक सेक्टर, देयर एग्जिस्ट अ सेक्टर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. यस, देयर इज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. At the same time, there are minimum guarantees given by the government. Tanishka, क्या बोला मैंने लास्ट? बेटा तेरी दोस्त है ना, एक लगा तो इसको जरा. हाँ हाँ बेटा. ठीक है. Yes. So there is private motive in the private sector and welfare motive in the गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है. कोएग्जिस्टेंस, दोनों सेक्टर साथ में एग्जिस्ट करते हैं. प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने एंटरप्राइजेस रन करते हैं इन रिगार्ड्स टू द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर नहीं करती है. दे डोंट टेल हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी रन. पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट चलाती है. कंबाइन मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हम पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. ठीक है. कृति कृति. ठीक है. मेरिट्स क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, इंसेंटिव टू वर्क भी है, प्राइस मैकेनिज्म है, कंपटीशन है, कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सॉवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस. इंसेंटिव है इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग है. इकोनॉमिक प्लानिंग के एडवांटेजेस मिलते हैं. एट द सेम टाइम मार्केट के भी हमें स्टेबलाइजेशन फंक्शन मिलते हैं. Greater economic and social equality, freedom from exploitation due to greater state participation and direction of economic activities. Simply put ना बेटा, mixed economy मतलब तेरे में क्या अच्छा है दे दे, तेरे में क्या अच्छा है दे दे. अब मैं सिर्फ अच्छा ही रहेगा. जो भी चीज़ें नेगेटिव थी वो हमने कट कर दी. जहाँ पे भी प्राइस मैकेनिज्म फेल हो रहा था वहाँ पे सोशलिस्ट एलिमेंट डाल दिया. जहाँ पे भी सोशलिस्ट एलिमेंट फेल हो रहा था वहाँ पे कैपिटलिस्ट एलिमेंट डाल दिया.
ठीक है. Demerits, excessive controls, reduce incentives, constrain growth, poor implementation of planning, high rates of taxation, efficiency, corruption, wastage of resources, undue delays in economic decision. Moreover, it is very difficult to maintain a proper balance between public and private sector. In absence of strong governmental initiatives, the private sector is likely to grow disproportionately. The system would then resemble capitalism with all its disadvantages. Yes. Clear है chapter? Yes बेटा. Okay. चलो. यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं. हाँ. चलो. We'll do every third. मतलब 1, 3, 5, 7. We'll do odd numbers. ठीक है. Kruti will read all the questions for us. Is abstract and applies tools of microeconomics. Involves practical application of economic theory into business decision making. Incorporate tools from multiple disciplines. B and C above. दोनों. Delhi is your answer. क्या बेटू, what is your question? Because it's not abstract ना बेटा. Business economics is not abstract. We know what business economics entails. उसका scope क्या है, उसके characteristics क्या है. ठीक है. मिथिल, आंसर्स खोल के बैठ बेटा. ठीक है. चलो. कृति, थर्ड वन. टू का बराबर. अरे आंसर बोलना भाई, इतनी तेरी आवाज पसंद नहीं है. ये चिड़िया का एक दिन में गला घोटेगा. ऐसा पकड़ के सीधा घुमाएगा. हाँ, सारे आंसर्स तू ही देगी आज, इसलिए तो तू देगी. चल चल जल्दी जल्दी जल्दी. मिथिल, निथिल, निथिल क्या, मिथिल बेटा. व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी. बराबर. दो चीजें होती है, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी. पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में कौन सी चीजें होती है? व्हाट नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी. ठीक है. यस. अगर एकदम स्टूपिड वे चाहिए इसको याद रखने का तो ऐसे याद रखने का, एम एन ओ अल्फाबेटिकली अगर जाते हैं तो एम एन ओ आता है. यस. नॉर्मेटिव के बाद ऑट टू बी, एन ओ. ओके. Planned economies allocate resources via government department. This is a statement. Most transitional economies have experienced problem of falling out and rising price. There is a greater degree of consumer sovereignty in market economies than planned economies. Reducing inequality should be a major priority of mixed economies. Delhi, yes, we all agree. Delhi, bro. Macroeconomics is also called as a study of how increase in corporate income tax will affect the national unemployment rate. Is an example of बोल बेटा. Okay. Yes, the doubt already existed. Ram, my corn harvest this year is poor. Krishna, don't worry.
Price increases will compensate for the fall in quantity supplied. Climate affects crop yields. Some years are bad, others are good. The government ought to guarantee that our income will not fall. In this conversation, the normative statement is made by which of the following is not a subject of microeconomics? Cost of producing a fire truck, quantities of mangoes produced for the mango market, national economies, annual growth rate. Which of the following is not subject of business economics? Should a firm be in business? How much should be produced and what price should be kept? How will the product be placed in the market? How we decrease unemployment in the economy? Which of the following would be considered a topic of study in macro? Increase in wages, steel prices, inflation हो सकता है, price of coffee and quantity, inflation. भाव तो चेक करते रहना भाई. हाँ. Which of the following is not within scope of business economics? Risk analysis, capital budgeting, business cycles, accounting standards. Economic goods are considered scarce resources because they cannot be increased, do not exist in adequate quantity to satisfy requirements of the are of primary importance in satisfying social requirements, are limited to man-made goods. बोलो भाई. Bombay. The meaning of economic is most closely connected with the word Delhi. भाई मैं तो ऐसे ही कर्सर घुमा रहा हूँ. Sure. Every economy is characterized by Lionel Robin. रॉबिन्सन नहीं तो लायनल रॉबिन था ना. रॉबिन्स. 33 का बराबर है ना बच्चों? हाँ. Science which deals with wealth of nation. Adam Smith. There is need of economic study because wants are unlimited, resources unlimited. चेक करते रहना बेटू. बताओ. फिफ्टी फोर्थ का बताओ. 54th is a good question. वर्षिता आंसर देते जाओ बेटा. आई एम लुकिंग एट इट. बोल भाई. बॉम्बे 54 का. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अ रिजल्ट ऑफ. अरे स्केर्सिटी है ना रिसोर्सेज की. तुम एक ही चीज कर पा रहे हो. यस. बराबर भाव. ओपन इकोनॉमी मत लिखना ढोंडू की तरह. डन. ऑब्वियसली